रात के 12:30 और जैसे कि हम लोग दोपहर में लंच करके शाम हो गई हम लोगों के आने को। तो मैं आई तो इतनी थकी हुई थी, तो मैंने ज्वेलरी भी चेंज नहीं की, वही कपड़ों में जो सोई। तो मेरी आंख खुली रात को 9 बजे। तो मुझे अब तो आ नहीं रही है नींद। देखे चिंटू पीनट की मस्ती चालू है। 12:30 बजे रात को मेरा पहले अभी कपड़े धुल के हो गए। ये देखिए, अब इसको सुखा के ये दूसरे यहाँ पे रखे, ये भी डालूंगी। ये देखो मेरे पीछे पीछे इनकी चालू है, इनकी मस्ती पूरी। अली के केक अभी भी चालू है नीचे कट करना। अभी उसने आधा केक मेरे लिए भिजवाया। उसके दोस्त आए औरंगाबाद से और पता नहीं कहीं गए थे वो लोग गाँव। एक्चुअली यहीं रहते वो लोग, बट गए थे गाँव। तो उन्होंने देखा कल अली का बर्थडे का जो भी मैंने डाली थी सुबह वीडियो। तो फिर बोले बर्थडे तू बताया नहीं। तो वो लोग जस्ट सुबह ही आए। तो अभी आके उन लोग केक लेकर आए वापस। उसको पूरा केक में पूरा मुंह पे सब उसके केक लगाए। तभी वो आके मेरे को बोला मम्मा टेस्ट करो, और मुंह धो के फिर गया नीचे। सब पूरे नीचे पूरी मंडल लगी हुई है सब दोस्तों की उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे दुनिया कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन कहते हैं ना अखलाक से इंसान हर किसी के दिल में मोहब्बत जगाता है। बस ये वही बात है। काम करते करते बज गए 2। बच्चे जाके बेडरूम में सो गए। मुझे नींद ही नहीं आ रही। देखे देखे इनकी मस्ती देखो देखो। और फिर मैंने अभी जस्ट अपने लिए बनाए हुक्का। मैंने आज हुक्का पी के थोड़ा देर यहीं पे लेटूंगी। नींद आई तो ठीक है, नहीं नींद आई अगर जगती रही तो फिर सुबह नमाज तक जगूंगी, उसके बाद ही सोऊंगी। रात को आपको दिखाई थी ना, मैं रात को कपड़े धोकर सुखाई। फिर अभी ये फिर से इतने सारे कपड़े निकल गए। तो अभी ये लगा रही हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने अपने चाय नाश्ते की तैयारी भी शुरू की हूँ। चाय हो गई है मेरी, मतलब होने को आई है। और यहाँ पे बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। और दोपहर के लिए निकाली हूँ भिंडी। जाऊंगी बाहर तो उसके आते आते वहीं से मटन लेकर आऊंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन एंड भिंडी। आज मेरे चिंटू पीनट ने सुबह सुबह मैं चाय रख रही थी तो उसी के साथ इन लोगों ने थोड़ा सा दूध पिया है। ये देखो चिंटू क्या हो गया बेबी को, नींद आ रही? देखो कहाँ पे बैठी है, देखो जरा। पीनू देखो, पीनू भी लगता सो रही है। जाके दूध पिए तो इनको मजा आ गई। आज बहुत टाइम के बाद मैंने इनको दूध दी हूँ। हो गया मेरा और अमीन का नाश्ता रेडी। तो बस अब जा रही हूँ नाश्ता ही करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रात से ही आपको बता रहे थे कि ये काम वो काम ये काम, फिर सुबह भी उठ के ये काम। ऐसा ही होती है मेरी लाइफ है ना। जब से मुझे होश आया तब से मैंने अपनी लाइफ ऐसे ही जी हूँ। कामों से, इससे इनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी, घर का काम, अम्मी की तबीयत, ऐसी ही जिंदगी मेरी गुजरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि परवरदिगार उसमें हर चीज की खुशियां अल्लाह देते हैं मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो अभी जो जिंदगी देखी मैंने, तो मुझे नहीं लगा था कि इसमें भी अल्लाह पाक ऐसी खुशियां देंगे। और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक इससे भी मुझे निकाल के खुशियों की जिंदगी वापस अता की है। और नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया है। और सबसे ज्यादा मुझे आपसे बात ये करनी थी कि मैंने जो मैसेज पढ़ी, जो मेरे अली के बर्थडे का जो ब्लॉग था, इतना आप लोगों ने जो ब्लेसिंग दी, इतनी दुआएं दी। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है अली के लिए कि अली इज अ प्योर सोल। सच में वो ऐसा ही है। और वो दिल का इतना ज्यादा अच्छा है। पर कहते हैं ना कि अगर हम बताएं तो लोग कहते हैं कि हाँ अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की नजरों ने भी वो देखा और आप लोगों के दिल ने भी वो दुआ दी। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और दिल से अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी में भी आपके बच्चे ऐसे ही रहे, आपके बच्चों का प्यार ऐसे ही रहे, और हमेशा आप लोगों का रिश्ता, जैसे मेरे और मेरे बच्चों का रिश्ता, ऐसे ही आप लोगों का रिश्ता भी रहे। सब निकल चुके अपने अपने काम में और मैं भी निकली हूँ। और मेरे काम के साथ साथ कुछ तैयारी है जो मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए भी निकली हूँ। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि काम के साथ साथ वो भी चीज़ एक जिम्मेदारी है मेरी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने वो आएगी सारी बातें, और मैं खुद ही शेयर करूँगी आपके साथ वो बातें। तो अभी फ़िलहाल तो निकली हूँ सब काम के लिए। और मैं आज जा रही हूँ एक्टिवा से, क्योंकि मुझे गाड़ी ज़्यादा नहीं पसंद है। ट्रैफिक और वहाँ पार्किंग और इतना सारा झमेला, ये बहुत सिंपल है। कहीं से भी निकलो, फटाफट काम करो और फटाफट अपने घर आओ। तो चलिए फिर, सब तो निकल चुके हैं, अब लास्ट मेरी बारी थी, अब मैं भी निकली हूँ। काम से फ्री होके आखिर मुझे ही आना पड़ा ये चेंज करने। कल अली को बताई थी चेंज करने, वो तो नहीं किया। बट आने के साथ फिर मुझे ये भी अच्छा लगा, अली के लिए एक और लिया मैंने, और ये भी अच्छा लगा, एक और लिया।
मेरा आना मतलब यही होता है, मेरा ज़्यादा खर्चा होना होता है फिर से। ले लिया मैंने, और ये देखो फिर से मैंने 2 थैली भर के, मेरे अली के, ये तो पूरे अली के लिए ली हूँ, अमीन के लिए तो कितने सारे कल कपड़े ली हूँ, दिखाई भी नहीं हुए तो आपको, और वो आपको दिखेंगे जब वो पहनेंगे कहीं। अब थोड़ा थोड़ा हिंट समझ लीजिए तो वो आपको दिख ही जाएगा। तो चलिए फिर अब दूसरे काम के लिए निकल रही है यहाँ से। तो चलो यहाँ भी आई, आज अंकित के यहाँ भी आई, और फिर से मुझे एक अच्छी चीज़ दिखी। देखो कितनी छोटी सी डॉल है पर कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आजकल मुझे बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। ये भी देखो जो मैंने पहना है एकदम एंटीक, चाहो तो आप रिंग बना लो, चाहो तो आप इसको पैंडल बना लो, ये भी बहुत खूबसूरत है। देखो देखो मैंने ट्राई भी किया, अच्छा लग रहा है ना, रोज गोल्ड, और ये पूरा डॉल है, डॉल, और इसकी बुट्टी भी है, बट ये मुझे इतनी नहीं जम रही है ये वाली, क्योंकि ये तो मैं नोज में ही पहन लूंगी अगर ले लूंगी तो, बट ये बहुत खूबसूरत है। सुबह की निकली हूँ घर से, देखो ये रोल प्रेस से साड़ियाँ ली, यहाँ पे मटन ली, यहाँ अली के कपड़े चेंज करी, ये सारा मेरा ऑफिस का काम, पेपर वर्क सारा कंप्लीट करी, फिर वहाँ से ज्वेलर्स के पास गई, वहाँ से सारा काम पटा के जस्ट अभी सोसाइटी पहुँची हूँ, हो गई है शाम। देखो मेरी हालत कितनी थक गई हो, यही जिंदगी जी जी के यहाँ तक पहुँची हूँ, और आज भी ये जिंदगी जीती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैंने यही जिंदगी जी हूँ और यही जिंदगी से यहाँ तक पहुँची हूँ। बस जो कहने के लिए बोलते हैं ना लोग, तो बस वो बोलने की बातें होती है। जो इनकी जिंदगी में जो लेके वो चलता है, जो लेके वो परेशान होता है, जो लेके वो जिंदगी को अपने खींचता है, वो उसकी तकलीफें वही जानता है। लेकिन ये है कि कोई बताता है, कोई नहीं बताता। मैंने हमेशा लोगों के सामने खुशियाँ और खुश रहना, खुश मिजाज रहना, ये चीज़ें शेयर की, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हार्ड वर्क कुछ नहीं है। मैं आज भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, और आज भी अपनी हार्ड वर्क और अपनी मेहनत की रोज़ी करती हूँ और अपनी मेहनत की कमाई खाती। तो इसीलिए मैं हमेशा देखती हूँ, अब हमेशा कुछ कितना भी बड़ा गम हो, खुश रहती हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीती हूँ। तो इसीलिए किसी की मुझे ना टेंशन रहती, ना मुझे परवाह रहती। हाँ ये है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोग नहीं जानते, लेकिन आपके ऊपर इतने बड़े बड़े भुगतान लगाते हैं। तो बस वो बातें सुनकर मैं मेरे अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि ये सब चीज़ें करने वाला, इसका जो भी सच है या झूठ है वो मेरा अल्लाह दिखाने वाला है। और देर सवेरी से ही मेरे अल्लाह वो एकदम खुल के दुनिया के सामने भी और मेरी नज़रों के सामने भी वो दिखाते हैं। तो इतना सारा सामान है, अब मैं अकेली तो नहीं ले जाऊंगी, अमीन भाई को फ़ोन करूंगी, अमीन आएगा और ले जाएगा। और अब जाने के बाद खाना बनाऊंगी, भिंडी और गोश्त, उसके बाद खाना नसीब होगा मेरे को। लक्की हूँ ना, मैं घर आई तो अली आज घर पे ही है, मतलब आ चुका है अभी। तो आने के साथ देखो उसने मुझे मोगो निकाल कर दिया और कपड़े चेक कर रहा। दिखाओ जरा कैसे लगे अली? मस्त है, अच्छे है? मस्त है एकदम, ये एकदम मस्त है। ब्लैक वाला, और दूसरा वाला भी, वो जो ब्लू वाला है वो भी बहुत मस्त है। देख जो तूने नीचे रखा, देख नहीं उसके, हाँ नहीं वो वाला नीचे वाला जो अमीन के बाजू में रखा, इसका शर्ट बहुत मस्त है ना, पैंट भी बहुत अच्छी है उसकी, अच्छी लगी। मस्त कपड़े। मैंने भी एक चीज ली, तूने नोटिस नहीं किया? क्या शर्ट? नहीं नोटिस कर, फिर बता। चेन। कौन सी वाली? वो लाल वाली। कौन सी वाली? प्रिंसेस जैसी बनी है ना, प्रिंसेस, उसको बोलते हैं डांसिंग डॉल। देखिए चेन है। क्या बोल रही थी मैं कि मेरी जिंदगी मेहनत में ही गुजरी है, और मेहनत से मैं कभी पीछे भी नहीं हटती हूँ। अभी आपने देखा मैं इतना सारा सामान लेके घर के काम से और मेरे ऑफिस के खुद के काम से सबसे आई, तो ये अच्छी बात है कि अली ने मुझे मोगो पिलाया, तो आ गई मेरे अंदर एनर्जी। और एक्चुअली एनर्जी आने से ज्यादा मुझे लगी है भूख, और बच्चों को भी भूख लगी। तो आज मैंने आपको बताई थी कि मैं आज मटन और भिंडी बनाने वाली हूँ, तो उसकी अभी आके मटन सारे क्लीन की, मसाले सारे निकाले हूँ, तो अब बनाने जा रही हूँ मैं मटन एंड भिंडी। ये देखो मैजिक बन गया खाना। पसीना देखे, ये देखो, इसका पूरा रेसिपी आपको किचन चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा। बट मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं इतनी थक के आने के बाद भी मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना अच्छा खाना बनाई हूँ, और मेरे बच्चे इतने खुश है कि क्या खुशबू आ रही है मम्मी। और अमीन तो शूट करता है तो उसको तो खुशबू उसकी पूरी महकते रहती है, किचन में हो या उसके नाक पे, और वो तो देखते रहता पूरा प्रोसेस। तो बस यही बात होती है यार, जो आदमी हो या औरत हो, जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली के लिए ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं।
बस वो उनके लिए लगे रहते। और ये अलग बात है कि मुझे जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो वहां पे मैंने कभी ये वाली चीजें जो मेहनत करती हूँ या भागम दौड़ी करती हूँ, वो मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस एक खुशियों का जो माहौल होता है, हमेशा मैंने आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करने की कोशिश की, पर लोगों का नजरिया उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। तो कोई बात नहीं, मुझे जो प्यार करते हैं, ये उनके लिए जो मेरी खुशियां होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या कहते हो, आ रहे हो क्या खाना खाने के लिए? तो आ जाइए, क्योंकि लंच बहुत लेट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। और हमेशा हेल्दी खाना खाना और हमेशा सबको दुआओं में याद रखना। चलिए, फ्रेश भी हो गई, चाय भी बन गई, चाय भी पी ली, और बाकी सब चीजें भी जो शाम की होती, शाम की मतलब रात 9 बज गए अभी तो। और इंशाल्लाह बस जैसे आप देख ही रहे हो मेरे आजकल के ब्लॉग में कि जिंदगी फिर लौट के वहीं पे आ गई, जैसे बच्चों के साथ ही जीती थी इतने सालों से, और बच्चों के साथ ही खुश रहती थी। कुछ पल ऐसा आया था, मैंने सोचा था कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए कुछ और लिखे, फिर उनकी मर्जी, अल्लाह जाने वो क्या पल था और क्या चीज मेरे नसीब की थी, वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। और आज भी हम नहीं जानते, आज भी हम जो जी रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी है। अब आगे भी अल्लाह ने क्या लिखा है वो हमें नहीं पता। खैर, जो भी हाल में अल्लाह रखे, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे जो हैं, इतने जवान बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुझे प्यार करते, इतनी इज्जत करते, और वो मुझे दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके अखलाक है, जो उनकी बातें हैं ना, वो मेरे जो लोग हैं, मेरे जो कलीग है, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे जानने वाले, जो मेरे बच्चों को मिलते हैं। और जब हम बगदाद शरीफ गए थे तो वहाँ के लोग, अनजान लोग, बहुत अलग अलग दुनिया से जो आए थे, हमें मिले, आज भी वो मेरे बच्चों की पीछे तारीफ करते। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मेरे कानों तक किसी और के जरिए ये बातें आई, तो बहुत मतलब प्राउड फील होता है मेरे बच्चों को लेके। और मैं तो बोल बोल के ऐसा मुझे लगता है कि शायद मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मेरे बच्चे अच्छे अच्छे, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चों की जो अखलाक है वो मुझे तो पता ही है, लेकिन कोशिश कर रही थी एक माँ होना कि बच्चों की जो गंदगी लोग कोशिश कर रहे थे लगाने की या बताने की, तो माँ हूं तो वो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों पे वो चीज लगे, इसलिए शायद वो कोशिश कर रही थी, पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो अखलाक, जो ब्लड उनके अंदर है वो कभी भी पलट नहीं सकता। तो बस यही जिंदगी अब फिर से लौट के आई। मैं बहुत खुश हूँ, सच बोलूं ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कहते हैं ना, अच्छा हो या बुरा हो, इंसान कभी नहीं भूलता। जैसे मुझे बहुत सारे इल्जाम लगे कि इनके डैडी का नाम लेती हूँ, बच्चों के डैडी का नाम लेती हूँ, तो देखो वो एक अच्छा पल था, वो एक अच्छी चीज थी, और उनसे जो यादें हैं और उनकी जो बातें हैं वो मेरे बच्चों के अंदर दिखती है मुझे, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो इसी तरीके का ये कुछ पल जो गुजरा है ना, तो ये भी एक भले गंदा पल गुजरा, लेकिन जिंदगी में वो भी पल याद रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी बातें कहीं ना कहीं दिमाग में आती है। तो ये एक जिंदगी है, जिंदगी में अच्छे और पल दोनों रहते हैं और कभी जिंदगी से वो जाते नहीं है। तो बस अब तो मैं लोगों की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ। हाँ, ये उस टाइम कुछ पल ऐसा था जो मैं उस तरफ मुड़ गई थी, वो भी इसलिए कि क्यों कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो बातें आती थी, जो मेरे बच्चों पे बातें आती थी, बहुत मतलब दिल को दुखाने वाली बातें थी। तो खैर, अल्लाह के ऊपर जो बातें छोड़ी है वो मेरे अल्लाह कभी उसको टलने नहीं देंगे। तो और किसी को कुछ तकलीफ हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं कभी किसी के हक में ना बद्दुआ करती हूँ, ना कभी किसी को बुरा बोलती हूँ। बस मेरे अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह तू देखने वाला है, अल्लाह तू जानने वाला है, तुझसे बेहतर देने वाला भी कोई नहीं है, तुझसे बेहतर करने वाला भी कोई नहीं है। तो बस आप लोगों का फिर से दिल से शुक्रिया कहूंगी, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे बच्चे के लिए वीडियो भी बनाए, अली के लिए स्पेशली नाम लेके ब्लेसिंग दी, दुआएं दी, और अली की आंखों से जो पानी गिरा उसको लेके लोगों ने बहुत कुछ अच्छी बातें सोचकर अपने वीडियोस के जरिए मैसेज दिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अच्छे हो इसीलिए आपकी आंखें अच्छी चीजें देखती है। इसी तरीके की मैं भी सोच रखती हूँ कि जो हम अच्छे, अगर हमारा दिल अच्छा है तो हमारी हर चीज में हमें वो अच्छी चीज दिखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो बस इसी बातों के साथ और ऐसी जिंदगी जो गुजर रही है इसके साथ बहुत खुश हूँ। तो आप भी बस खुश रहिए, हमेशा हर सिचुएशन को सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपके बच्चे हैं या आपके घर वाले, उनके साथ ऑनेस्टी और सच्ची मोहब्बत के रिश्ते हमेशा बना के रखिए, वो कभी नहीं टूटते। और आपको बता रही ना हिंट, तो बस थोड़ा सा टाइम बाकी है उसको खुलासा करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी मैं आपके सामने वो खुलासा करूंगी। और फिलहाल तो बस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। दुआओं में सबको याद कर रखिए और आप भी खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।